नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। अमेरिका ने लिया बदला, सीरिया में ड्रोन हमले के जरिए मार गिराया अलकायदा का टॉप कमांडर अब्दुल हामिद अल मतर। देश को दिवालिया होने से बचाने के लिए कर्ज मांगने सऊदी अरब पहुंचे पाकिस्तान के पीएम इमरान खान। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बरकरार है पाकिस्तान। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने भी बंद किए हैं कर्ज के रास्ते। स्वदेशी वैक्सीन कंपनियों के सीईओ के साथ पीएम मोदी की बैठक, भविष्य की जरूरतों पर चर्चा। 100 करोड़ खुराक देने के कीर्तिमान के बाद पहली बार मीटिंग। श्रीनगर में गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग, सिक्योरिटी फोर्सेस को आतंकवाद को खत्म करने का संदेश। युवाओं से संवाद, कहा 2.5 साल पहले आती थी पत्थरबाजी की खबरें, अब कश्मीर की शांति में कोई नहीं डाल सकता खलल। योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर बड़ा हमला, बोले जब राम मंदिर निर्माण शुरू हुआ तो कहते हैं राम सबके हैं, कितनी जल्दी पलटी मारते हैं। अगर सपा कांग्रेस की सरकार होती तो क्या राम मंदिर बनता। अरूसा आलम को लेकर कैप्टन अमरिंदर पर भड़की नवजोत कौर सिद्धू, कहा अरूसा की सहमति से बनते थे मंत्री। मुख्यमंत्री चन्नी ने भी कैप्टन पर किया प्रहार। मुख्यमंत्री गहलोत का केंद्र और बीजेपी पर हमला, बोले कहा उपचुनाव में भाजपा कहीं मुकाबले में नहीं, बौखलाई भाजपाई करते हैं बयानबाजी। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का रण, अलवर और धौलपुर में पंचायत सदस्यों के लिए वोटिंग, पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सख्त सुरक्षा के बीच पटवार परीक्षा, इंतजाम के लिए अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री का जताया आभार। बीकानेर में हाईटेक नकल गिरोह का पर्दाफाश, जयपुर, बारां समेत कई जिलों में पकड़े गए मुन्ना भाई। सिरोही के पाड़ी में पंचों का तुगलकी फरमान, 5 परिवारों को गांव से किया बहिष्कृत, पीड़ितों ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। मासूम बच्चों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, आरटीई में प्री प्राइमरी कक्षाओं में प्रवेश देने का आदेश, राज्य सरकार ने पहली कक्षा से दिए थे आदेश। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले के लिए तैयार विराट सेना, कहा मुकाबले के लिए तैयार हमारी टीम, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खेलेंगे मैच, पाकिस्तान की टीम भी मजबूत। अमित शाह के दौरे के बीच फारूक अब्दुल्ला का बड़ा दावा, कहा मुझसे मिलना चाहते थे गृह मंत्री, मना कर दिया, जब तक धारा 370 की बहाली ही नहीं तब तक कश्मीर में शांति नहीं होगी। यूपी के रण में कांग्रेस का प्रतिज्ञा यात्रा, प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसानों से किए कई वादे, बाराबंकी में महिलाओं से भी की मुलाकात। जम्मू कश्मीर के हालातों को लेकर शिवसेना ने बोला बीजेपी पर हमला, कहा आपका नव हिंदुत्व अर्थात दिखावटीपन का चरम है, बंद करो खोखले प्रवचन। लक्ष्मणगढ़ की राजकीय सावित्री बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने शहर में प्रभात फेरी निकाली और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जागरूकता अभियान के तहत बालिकाओं के कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। झालावाड़ में पटवार भर्ती परीक्षा को लेकर जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, साथ ही परीक्षा के आयोजन हेतु पर्यवेक्षकों की टीम गठित कर व्यवस्थाओं पर नजर भी रखी जा रही है। राजसमंद में पटवारी भर्ती परीक्षा के दौरान शहर की सड़कों पर परीक्षार्थियों का हुजूम उमड़ पड़ा, वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिला कलेक्टर की निगरानी में विशेष फ्लाइंग टीमों का तैनात किया गया। सांभर पुलिस ने चोरी नकबजनी में सक्रिय गिरोहों को पकड़ा, वहीं 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर चोरी का माल भी बरामद किया। सादुलपुर के गांव गुलपुरा मोड़ बाईपास पर तेल से भरा टैंकर पलट गया, गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। सिरोही में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी पहुंचे और सर्किट हाउस में जिले के न्यायाधीशों के साथ बैठक की, साथ ही नवीन न्यायालय भवन का निरीक्षण भी किया। बिसाऊ के निराधनु होटल के पास पुलिस ने जुआरियों पर कार्रवाई करते हुए 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया, वहीं मौके से 52,400 रुपए बरामद कर मामले की जांच शुरू की। सूरजगढ़ के अनाज मंडी में व्यापारी के गोदाम से अनाज चोरी के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों को रिमांड पर लेकर उनसे माल बरामदगी के प्रयास में पुलिस जुट गई है। आहोर में विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने शंखवाली गांव में सीसी सड़क का शिलान्यास किया।
इस दौरान विधायक राज पुरोहित ने ग्रामीणों की जन समस्याओं को भी सुना। मेड़ता सिटी में पटवारी भर्ती परीक्षा के छात्रों की इंदिरा रसोई द्वारा निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई। वहीं व्यवस्थाओं को लेकर परीक्षार्थियों ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन का आभार जताया। ब्यावर के ग्राम पंचायत खास में प्रशासन गांव के संग अभियान का शिविर आयोजित किया गया। शिविर में ग्राम पंचायत ब्यावर खास की विधवा महिला को मकान का पट्टा एसडीएम रामप्रकाश द्वारा दिया गया। जयपुर में पेट्रोल 114 रुपए 48 पैसे तो डीजल 105 रुपए 71 पैसे के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। पिछले 30 दिन में पेट्रोल 6 रुपए 35 पैसे और डीजल 7 रुपए 72 पैसे चढ़ चुका है। भड़ियाणा में बहला फुसलाकर 2 लड़कियों को भगाने का मामला सामने आया है। आरोपी का पीछा करते हुए बाड़मेर पुलिस भड़ियाणा पहुंची। पुलिस के भड़ियाणा पहुंचने से पहले ही आरोपी लड़कियों को लेकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस की ओर से तलाश की जा रही है। 12 में पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए। वहीं जिला मुख्यालय पर परीक्षा की निगरानी के लिए 4 फ्लाइंग टीमें भी बनाई है। चोमू थाना पुलिस ने बायोडाटा में तथ्य छिपाकर शादी करने वाले पति और उसके परिजनों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि फर्जी सीए की डिग्री दिखाकर और जन्मतिथि छिपाकर धोखाधड़ी करके 8 मार्च 2019 को शादी कर ली थी। कोटा में चल रहे प्रशासन गांव और शहरों की संघ अभियान की गति परखने के लिए संभागीय आयुक्त ने रिव्यू मीटिंग ली। उन्होंने कलेक्ट्रेट के बीसी केंद्र से संभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जैसलमेर ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रथम डोज 83% तक लग चुकी है और जल्द ही 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। बुहाना के सामुदायिक सरकारी अस्पताल में कमीशनखोरी का खेल चल रहा है। यहां आने वाले मरीजों ने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाए। मरीजों का कहना है कि कमीशन के चक्कर में बाहर संचालित हो रहे प्राइवेट लैब पर मरीजों को जांच के लिए भेज रहे हैं। अलवर की भिवाड़ी के बाबा मोहन राम के मेले में आए श्रद्धालुओं को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला दिया गया और उनसे लूटपाट करने का प्रयास हुआ। कोल्ड ड्रिंक पिलाने वाले शख्स की पहचान अभी नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जयपुर वेस्ट डीसीपी ऋचा तोमर चोमू पुलिस थाने में पहुंची और डीसीपी तोमर ने चोमू पुलिस थाने का निरीक्षण किया। पुलिस थाने में तैनात पुलिसकर्मियों से भी 1-to-1 बातचीत की। हिंडौन के जिला अस्पताल के शिशु वार्ड में विद्युत लाइन में स्पार्किंग होने से मरीजों और परिजनों में भगदड़ मच गई। सूचना मिलने पर पीएमओ और स्टाफ ने विद्युत आपूर्ति बंद कराई और टेक्नीशियन को बुलवाकर लाइन ठीक करवाई। अलवर के राजगढ़ में पंचायती राज चुनाव के निर्वाचन के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। निर्वाचन अधिकारी केशव कुमार मीणा ने बताया कि क्षेत्र में प्रशासन और पुलिस ने लगातार गश्त कर क्षेत्र में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए कड़ी नजर रखी। राजसमंद में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी खमनौर पहुंचे, जहां डाबून रोड पर बनने वाले नवनिर्मित तहसील भवन, ऑडिटोरियम और इंडोर स्टेडियम के भूमि पूजन समारोह में शिरकत की। सीकर में सीएस निरंजन आर्य, प्रमुख शासन सचिव आनंद कुमार सर्किट हाउस पहुंचे। सर्किट हाउस में सीएस निरंजन आर्य ने नवलगढ़ के जाखडल गांव में प्रशासन गांव के संग अभियान का औचक निरीक्षण किया। जयपुर में जेके के लॉन में मॉर्निंग रागास इन ध्रुपद का आयोजन किया गया। जवाहर कला केंद्र और द राजा फाउंडेशन दिल्ली की ओर से रजा पर्व 2021 के तहत यह आयोजन हुआ। चित्तौड़गढ़ में पटवारी परीक्षा के पहले दिन 2 पारियों की परीक्षा शांति के साथ संपन्न हुई। 18,768 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड थे, जिसमें से 4,928 परीक्षार्थी गैर हाजिर रहे। बीकानेर में पटवारी परीक्षा के साथ पुलिस और डीएससी टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। परीक्षा में नकल ना हो, उसको लेकर पुलिस की विशेष टीम अलर्ट मोड पर तैयार की गई थी। डूंगरपुर में भी पटवारी परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाने का मामला सामने आया। आईडी कार्ड और प्रवेश पत्र की फोटो में फर्क दिखा। वहीं पुलिस के पूछताछ करने पर डमी कैंडिडेट के तौर पर परीक्षा देने की बात कबूली गई। जयपुर में भी पुलिस ने एक फर्जी मुन्ना भाई को नकल करते हुए ब्लूटूथ डिवाइस के साथ दबोचा। आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के परीक्षा सेंटर पर पुलिस ने दूसरे अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने आए मुन्ना भाई विनोद कुमार मीणा को पुलिस के ब्लूटूथ डिवाइस के साथ गिरफ्तार किया। जोधपुर में पटवारी परीक्षा में पेपर दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने
पर्दाफाश किया। एक महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। चूरू के बिदासर में सिलावट समाज के दूसरे प्रदेश स्तरीय सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। आपको बता दें कि सम्मेलन में एक साथ 39 जोड़े शादी के बंधन में बंधेंगे। ब्यावर के मेघ महल में भाजपा किसान मोर्चा कार्यकारिणी की एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान किसान मोर्चा की नवगठित कार्यकारिणी के सदस्यों का प्रमोद शर्मा ने माला पहनाकर स्वागत किया। ब्यावर में मिल रहे पेस्टिसाइड और केमिकल युक्त उत्पादों को लेकर स्वदेशी जागरण मंच और भारतीय किसान संघ द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। वहीं ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थों के उपयोग की जानकारी देने के लिए एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। रायपुर के सेंदड़ा में एक मादा पैंथर शावक घायल मिला, जिसकी सूचना से वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और शावक को सेंदड़ा कार्यालय में ले जाकर उसका प्राथमिक उपचार किया। डग में गंगधार नवागत जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन पहुंची, जहां उन्होंने क्षेत्र के थानों में पहुंचकर थाने का निरीक्षण किया। वहीं थाना अधिकारियों से कानून व्यवस्था के बारे में चर्चा भी की। प्रतापगढ़ की हथुनिया पुलिस ने हथियार तस्करी के मामले में गिरफ्तार किए गए एक आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने आरोपी को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा। जम्वा रामगढ़ में कछवाहा राजपूतों की कुलदेवी जमवाय माता मंदिर में 56 भोग की झांकी सजाई गई। पंडित भगवती प्रसाद वशिष्ठ ने माताजी और एकलिंग महादेव के 56 भोग का भोग लगाया। कामा में आपसी कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं घायलों को कामा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ब्यावर में सांसारिक मोह माया को त्याग कर संयम मार्ग ग्रहण करने वाले विचित्र मुमुक्षुओं का पदार्पण होगा। आपको बता दें कि जैन समाज के इतिहास में पहला मौका होगा जब 75 दीक्षार्थियों का एक साथ आना होगा। हनुमानगढ़ के गुप्ता लाइफ केयर निजी अस्पताल में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। एक 35 साल के युवक की इलाज के दौरान हुई मौत में अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। बांसवाड़ा में करवा चौथ को लेकर बाजार में महिलाओं की भीड़ दिखी, जहां ज्यादातर महिलाएं गरबे और छलनी खरीदते हुए देखी गई। ब्यावर में मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए कार्रवाई की गई। उपखंड प्रशासन के निर्देश पर नगर परिषद प्रशासन की ओर से शहर के वार्डों में फॉगिंग करवाई गई। अजमेर में पटवारी परीक्षा को लेकर 90 केंद्रों पर करीब 60,000 परीक्षार्थी दोनों पारियों में शामिल हुए। वहीं दोनों पारियों की परीक्षा शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुई। उदयपुर के गोगुंदा पुलिस ने वाहन चोरी की वारदातों का बड़ा खुलासा किया। 5 मोटरसाइकिल जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ब्यावर में राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय की रोगी पंजीयन काउंटर का सर्वर डाउन हो गया, जिसके कारण रोगी पर्ची काटने में ऑपरेटर को परेशानियों का सामना करना पड़ा। पिपाड़ और भोपालगढ़ में विद्यालयों के छात्रों ने आमजन को कानून की जानकारी देने के लिए प्रभात फेरी निकाली। न्याय क्षेत्र के कुल 300 से अधिक विद्यालयों के लगभग 20,556 विद्यार्थीगण ने इस रैली में भाग लिया। जयपुर के चोमू में गोविंदगढ़ एसएचओ विक्रांत शर्मा को बड़ी सफलता मिली है, जहां ऑनलाइन लोन देने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। गिरोह से जुड़े 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। राजसमंद के आमेट में अनशन कर रहे छात्रों की मांगों पर सहमति बनी। आपको बता दें कि एसडीएम निशा सहारण ने छात्रों से वार्ता की, जिसके बाद छात्रों ने जूस पीकर अनशन तोड़वाया। नेनवा में डीएपी खाद का संकट बरकरार है। यहां कुछ प्राइवेट फार्मों पर डीएपी खाद की आपूर्ति हुई, वहीं किसानों की लंबी लंबी लाइनें लग गई और पुलिस की मौजूदगी में खाद का वितरण करवाया गया। चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट में प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर कलेक्टर ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में रवि बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिले के सभी उपखंड अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कोटा के कुआ गांव में कोबरा सांप ने एक मकान को ही तुड़वा डाला। सांप के रेस्क्यू के दौरान टापरी नुमा बने कच्चे मकान को तोड़ना पड़ा, जो करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद मकान की नींव से बाहर निकला। खाटू श्याम जी के भागचंद का राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में चल रही क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ। समापन समारोह में विजेताओं को प्रशस्ति पत्र और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। समदड़ी में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत कोटड़ी ग्राम पंचायत में शिविर आयोजित हुआ।
शिविर में 200 पट्टे जारी कर लाभार्थियों को वितरित किए गए। बोली में सब्जी यूनियन की हड़ताल का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 3 दौर की वार्ता के बावजूद लगातार तीसरे दिन भी फल सब्जी विक्रेताओं की हड़ताल जारी रही। चित्तौड़गढ़ में स्वर्गीय मोहित वैष्णव की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में शहर के युवाओं ने रक्तदान कर मोहित वैष्णव को श्रद्धांजलि दी। बहरोड में पटवारी के अभ्यर्थियों ने सर्विस सड़क पर जाम लगाया। रोडवेज नहीं आने और निजी बसों से उतारने से नाराज सैकड़ों अभ्यर्थियों ने जाम लगा दिया। वहीं सूचना के बाद पुलिस का जाब्ता पहुंचा और कार्रवाई शुरू की। नवलगढ़ के सुनारिया कुआं के पास एक मोटरसाइकिल और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। टक्कर में बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसा होते ही ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। सिरोही में आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत दौरे पर रहे। रेवदर कार्यक्रम के बाद गहलोत सिरोही पहुंचे। वहीं सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वैभव का स्वागत किया। नागौर में राजस्थान पटवार परीक्षा 2021 के पहले 2 चरण संपन्न हुए। पहले 2 चरणों में कुल 12,336 अभ्यर्थियों में से 7,082 ने पटवारी बनने के लिए इम्तिहान दिया। धौलपुर में पंचायती राज संस्थाओं, जिला परिषद और पंचायत समिति के दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। मतदान संपन्न होने के बाद मतदान दल ईवीएम मशीनों को लेकर पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचे। झालावाड़ की कामखेड़ा पुलिस ने हनी ट्रैप के मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं इसके कुछ साथियों और महिला की तलाश जारी है। चूरू के सरदार शहर में 4 लोगों के खिलाफ एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला दर्ज हुआ है। पीड़िता के चाचा ने बच्ची को बहला फुसलाकर ले जाने और फिर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया है। पटवार भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी कड़ाई के बीच परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। कई परीक्षा केंद्रों पर निजी एजेंसी जांच करती नजर आई, तो वहीं महिला अभ्यर्थियों को भी इस कड़ी जांच से गुजरना पड़ा। भारत पाक T20 के मुकाबले के दिन से ही कोटा में रियासतकालीन उम्मीद क्लब ने मास्टर ब्लास्टर क्रिकेट एकेडमी के साथ मिलकर क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन का ऐलान किया है। 24 से 31 अक्टूबर तक चलने वाले इस क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतिम दौर में दृष्टि बाधित और दिव्यांग खिलाड़ियों के बीच भी मुकाबला होगा। झुंझुनू के सुल्ताना के किठाना गांव में एक स्कूल बस पलट गई। हादसे में 8 से 10 बच्चे घायल हो गए। इस दौरान बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, जिसमें से एक छात्रा की हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। अब खबर उदयपुर के वल्लभनगर से है, जहां भिंडर पंचायत समिति उप प्रधान और जनता सेना नेता मदन मीणा का निधन हो गया। मीणा पिछले 3 दिनों से बीमार चल रहे थे और इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। मीणा के निधन के समाचार के बाद क्षेत्र में शोक की लहर छा गई। जनता सेना संरक्षक रणधीर सिंह भिंडर ने बताया कि मेरी व्यक्तिगत क्षति है, उनको मैं जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगा। देवगढ़ नगर की पूर्व महिला पार्षद ज्योति पवार ने विषाक्त खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने उनके शव को देवगढ़ CHC की मोर्चरी में रखवाया। जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने टॉक का दौरा किया, जहां सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही शहर की नालियों को ठीक करने और साफ करने के निर्देश भी दिए। अब खबर बाड़मेर से है, जहां पचपदरा के पास अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में एक सहायक ग्राम विकास अधिकारी सहित 2 लोगों की मौत हो गई। अजमेर के किशनगढ़ के गांधीनगर हाईवे पर 2 ट्रेलर आपस में भिड़ गए। भिड़ंत के बाद दोनों ट्रेलर में आग लग गई, जिसमें 2 लोग जिंदा जल गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। टोंक जिला मुख्यालय पर पटवार भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए। प्रथम पारी में 8,136 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। जालोर के जसवंतपुरा के चांदुर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर प्रशासन गांवों के संग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर प्रभारी और उपखंड अधिकारी श्रीमती सुनीता मीणा की उपस्थिति में शिविर आयोजित किया गया। कोटा के सिविल लाइन इलाके में एक मजिस्ट्रेट के घर में कोबरा सांप घुस गया। सूचना पर पहुंचे स्नेक कैचर ने सांप को रेस्क्यू किया और सुरक्षित जंगल में छोड़ा। अलवर में पंचायत के दूसरे चरण का मतदान के तहत राजगढ़ के ढीगावाड़ा में तापमान जांच के बाद ही मतदाताओं को प्रवेश दिया गया। जोधपुर के ओसिया में पटवारी परीक्षा के चलते अभ्यर्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बसों में खाली सीटें होने के बावजूद भी रोडवेज बसें अभ्यर्थियों के लिए नहीं रोकी गई।
जैसलमेर के पोखरण रेलवे स्टेशन पर एक निर्माणाधीन बिल्डिंग का छज्जा गिर गया। हादसे में एक श्रमिक की घायल होने की सूचना है, जिसका इलाज जारी है। अलवर में पंचायत राज चुनाव के दूसरे चरण का मतदान किया गया। हालांकि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की ज्यादा भीड़ नजर नहीं आई। बाड़मेर के दरुड़ा गांव में एक युवक ने बिजली के पोल से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच में जुट गई। चूरू की सूरजगढ़ पुलिस ने बीते दिनों मंडी से सरसों चोरी करने के आरोपियों को जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश करने के बाद सभी को 2 दिन पुलिस रिमांड पर लिया गया। चूरू के रतनगढ़ मेगा हाईवे पर पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कोटा के मंडाना स्वास्थ्य केंद्र पर बिगड़ती व्यवस्थाओं का आरोप लगाते हुए इलाज के लिए लोगों ने वार्ड पंच के साथ स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर धरना दे दिया और जल्द व्यवस्थाएं सुधारने की मांग की। 12 के अंता में एक 25 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। झुंझुनू के पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया ने पिड़ावा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने समाजसेवी स्वर्गीय बहादुरमल सैनी की द्वितीय पुण्यतिथि पर आयोजित मेगा मेडिकल कैंप का शुभारंभ किया। स्पीड न्यूज में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही।